जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कल रात सांबा में एक बार फिर से आसमान में ड्रोन एक्टिविटी देखी जाती है, जिसके बाद फौरन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मजबूती से एक्टिवेट होता है और इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान की जो ड्रोन से हमला करने की साजिश थी उसे पूरी तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है विफल कर दिया, इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से ये ड्रोन एक्टिविटी कल जो वो रिपोर्ट होती है, जिसके बाद इन ड्रोन्स को मार गिराया जाता है, तो यहां पर सांबा जिला के कुछ इलाकों में जो है सस्पेक्टेड ब्लास्ट होने के बाद लाइटली नुकसान भी जो है वो जरूर रिपोर्ट हुआ है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि कुछ घरों में जो है वो स्प्लिंटर्स लगने की खबरें सामने आई हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ दीवारें जो वो टूटी हैं, किसी के घर का लेंटर भी टूटा है। और तस्वीरें आप जो है ये साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि 1 से 2 जो लोग हैं वो थोड़ा सा शॉक में जरूर गए हैं धमाकों की आवाज सुनकर, लेकिन अभी वो भी बिल्कुल ठीक है, जिसमें 2 महिलाओं का जिक्र किया जा रहा है जो कि अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखती हैं। बहरहाल पूरी तरह से उसके बाद जो वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सीज फायर का ऐलान होता है और उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन करता है और उसके बाद डीजीएमओ लेवल पर भी बात होती है कि सीज फायर जो है वो पूरी तरह से बना रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान यकीन करने के लायक नहीं है और जिस तरह से एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने की और एक ही दिन बीच में जो वो शांत रहा, लेकिन कल रात सीज फायर वायलेशन ही आप इसे कहेंगे। जिस तरह से एक बार फिर से आसमान में वही व्हाइट लाइट्स एक बार फिर से देखी गई और ये ड्रोन चलते दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद फौरन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मजबूती से एक्टिवेट होता है और दुश्मन के इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। और उसके बाद की जो तस्वीरें हमारे पास आना शुरू हुई, हम भी कई अलग अलग जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो यहां पर नॉर्मल नुकसान जो वो रिपोर्ट होने की खबरें जो वो सामने आई है, वो तस्वीरें भी आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहीं बर्तनों के ऊपर जो वो स्प्लिंटर्स लगे हैं, ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि उसके बाद की स्थिति जो वो अभी तक पूरी तरह से सांबा जिला में नॉर्मल है और जो एक बुजुर्ग महिला और एक और महिला जो कि थोड़ा सा डर गई थी, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सहम गई थी, वो अभी बिल्कुल जो वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान लगातार कर रहा है तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो कल एक कड़ा संदेश जो पाकिस्तान को दिया है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया। लेकिन तमाम जो हालात कल जिला सांबा में एक बार फिर से देखने को मिले, खासतौर पर सांबा शहर की बात करें तो आसमान के ऊपर एक बार फिर से जो ड्रोन्स का दिखना, हो सकता है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स रैकी कर रहे हो और उसके बाद हमला करने की भी कोशिश जो वो की गई, लेकिन इन तमाम ड्रोन्स को जो है भारतीय सेना का, हमारा जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, मजबूती से इन ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। लेकिन कुछ नॉर्मल नुकसान रिपोर्ट होने की खबरें जो वो तमाम सामने आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जो वो आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ जगहों पर जो नुकसान की रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई है। बहरहाल पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लोग अपना काम काज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सांबा में एहतियातन तौर पर आज जो है जिला सांबा में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद है। तस्वीरें आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी है कि बाज आ जाए वरना बख्शा नहीं जाएगा। इस बार जो है जो गलत हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, इस बार अगर दोबारा से करेगा तो किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पूरी तरह से सक्षम है। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।